Hello student, in the previous lecture we studied binomial distribution and exercise 8.3. Now today we will learn next point, last point of this part, Poisson distribution. See the definition. A discrete random variable x is said to have the Poisson distribution with parameter m. So here parameter denoted by small m, which is greater than 0, that means it is positive if its PMF is given by. So the formula of Poisson distribution, P of capital X equal to small x, e raised to minus m, m raised to x upon x factorial. Here x takes values 0, 1, 2 and so on. So on, that means it goes to infinity. Where m is parameter और m is average. तो क्वेश्चन में अगर पैरामीटर दिया है तो m की वैल्यू होगी, या फिर अगर एवरेज ऐसा वर्ड दिया है तो भी वो m की वैल्यू होगी. हियर e मीन्स इरेशनल नंबर्स. सी नोट, देर आर टू नोट्स. फर्स्ट, इफ x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m, देन मीन इक्वल टू वेरियंस इक्वल टू पैरामीटर. तो हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा है मीन एंड वेरियंस का फॉर्मूला डिफरेंट है. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन विच इज़ इक्वल टू वेरियंस विच इज़ इक्वल टू पैरामीटर, मतलब m की वैल्यू जो है आपकी वही मीन होगा वही वेरियंस होगा. दैट मीन्स इट्स नोटेशन ex इक्वल टू vx इक्वल टू स्मॉल m. एंड सेकेंड नोट इज इफ n इज़ वेरी लार्ज एंड p इज़ वेरी स्मॉल देन x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ m इक्वल टू n इंटू p. इनकेस अगर आपको पैरामीटर m नहीं दिया है लेकिन n एंड p दिया है तो वहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज़ करके पैरामीटर m फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ सी द एग्जांपल इन एक्सरसाइज 8.4. ठीक है, सो फर्स्ट 4 एग्जांपल देखेंगे. इसमें से सेकंड जो है वहाँ पे एक करेक्शन है. देखो 1.2 प्रिंटेड है तो वहाँ पे 1/2 करना है. तो वो एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, तो बाकी मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. सी द फर्स्ट एग्जांपल. If x has Poisson distribution with m equal to 1, then find p of x less than or equal to 1, given e raised to minus 1 equal to 0.3678. So first we write here given part. Here m is given, m equal to 1 and e raised to minus 1 0.3678. This is the notation of Poisson's distribution. Here we read as x follows Poisson's distribution for m equal to 1. m is given. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट मार्क्स जो रहेगा वो फॉर्मूला को ही रहेगा. सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ई रेस टू माइनस एम, एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल एंड एक्स फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन. तो हमेशा याद रखो बाइनोमियल में एंड पॉइजन में फॉर्मूला, अगर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने नहीं आ रहा है फिर भी आप फॉर्मूला लिख के चढ़ोगे तो भी आपको वहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा. अब आपको सॉल्व क्या करना है, देखो तो यहाँ पे पर्टिकुलर दिया है x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1. ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब 1 से छोटा. तो 1 से छोटा कौन कौन से वैल्यूज़ है. सो वी नो दैट द वैल्यूज ऑफ x इज 0. 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो 1 से लेस मतलब 0 एंड 1, ये दोनों वैल्यू आएंगी. सो हियर p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1, दैट मीन्स p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1. 1 से छोटा मतलब 0 भी आएगा उसमें, 1 भी आएगा. अब ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है. अब x की वैल्यू यहाँ पे आपको ऑलरेडी दी है, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 1 है. और m की वैल्यू हमें पता है, m की वैल्यू भी 1 है. उसके बाद e रेस टू माइनस 1 मिल जाएगा जिसकी वैल्यू भी आपको दी है क्वेश्चन में. तो सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे पुट करती हूँ. सो x इक्वल टू 0, सो e रेस टू माइनस m इज़ 1, दैट मीन्स माइनस 1, and m raised to, that means 1 raised to x is 0 upon x factorial 0 factorial. यही सेम फार्मूला है. इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट किए, x की वैल्यू 0 पुट की, m की वैल्यू 1 पुट की. सो e रेस टू माइनस 1, 1 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस. अब यहाँ पे भी सेम m की वैल्यू 1 पुट करना है, x की वैल्यू भी 1 पुट करना है. सो e रेस टू माइनस 1, m की वैल्यू 1 है और 1 रेस टू x की वैल्यू भी 1 है, तो 1 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल आएगा. ठीक है, सो e रेस टू माइनस 1, e रेस टू माइनस 1 दोनों टर्म्स में है तो इसे कॉमन निकालना है. e रेस टू माइनस 1 जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है. सो वी नो दैट 1 रेस टू 0 इज ऑलवेज 1
and 0 factorial is also 1 plus 1 raised to 1 is also 1 and 1 factorial is also 1. ठीक है, तो किसी भी नंबर का रेस्ट टू 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल ऑलवेज 1 होता है और रेस्ट टू 1 मतलब वही नंबर रहेगा और 1 फैक्टोरियल भी 1 ही रहेगा. तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन करोगी तो 1 + 1 2 बन जाएगा. e रेस्ट टू -1 की वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में 0.3678. सो हियर वी राइट 0.3678. हियर 1 + 1 इज 2. अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन. सो 2 8 × 16, 14 + 1 15, उसके बाद 12 + 1 13 and 6 + 1 7. So 0.7356. So here we get answer of first example, p of x less than or equal to 1, which is equal to 0.7356. Now the second question जो कि आपको सॉल्व करना है, मैंने यहाँ पे होमवर्क लिखा है. If x follows p of half, then find p of x equal to 3 given that p of e raised to -0.5 which is equal to 0.6065. तो देखो पैरामीटर m की वैल्यू हाफ है, तो यहाँ पे हाफ को पॉइंट में कन्वर्ट किया तो 0.5 मिलेगा. ठीक है, तो गिवन वैल्यूज लिखेंगे. पहले m हाफ दिया है, दैट मीन्स 0.5 दिया है. e रेज़ टू -0.5 की वैल्यू आपको यहाँ पे दी है, तो p ऑफ x इक्वल टू 3. x इक्वल टू 3 के लिए फॉर्मूला पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करो. यहाँ पे x की वैल्यू 3 रहेगी और m की वैल्यू 0.5 रहेगी और e रेज़ टू -0.5 की वैल्यू आपको दी है. तो ये एग्जांपल ट्राई करना है, बहुत इजी एग्जांपल है. नाउ द थर्ड एग्जांपल. सी, इफ x हैज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m and p of x equal to 2 equal to p of x equal to 3, then find p of x greater than equal to 2 and use e raised to -3 equal to 0.0497. अब यहाँ पे देखो पैरामीटर m बताया है लेकिन m की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन आपको ये कंडीशन दी है p of x equal to 2 equal to p of x equal to 3. ये दो प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल है, सबको बताया है. ठीक है, ये दो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है ऐसा बताया. तो पैरामीटर दिया नहीं है तो इसका यूज़ करके हम पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. और एक बार आपको पैरामीटर मिल गया तो आप इजीली यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व कर सकते हो. अब देखो हमें जो फॉर्मूला बताया उसमें क्या है, e रेज़ टू -x एंड x e रेज़ टू -m एंड m रेज़ टू x, ये फॉर्मूला है. तो e रेज़ टू -m मतलब ये m जो है वो पैरामीटर है. तो यहाँ पे आपको दिया है e रेज़ टू -3 मतलब यहाँ पे आपका m की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए. तो ये आप ओरली भी बता सकते हो m की वैल्यू, लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. सो फर्स्ट वी राइट गिवन पार्ट e रेज़ टू -3 जिसकी वैल्यू दी है. उसके बाद ये एक पार्ट दिया है. सो x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखेंगे, x की वैल्यूज़ लिखेंगे और उसके बाद ये कंडीशन जो दी है उसका यूज़ करके हम पैरामीटर m फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो हमें पता है m की वैल्यू 3 आनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे आपको प्रूव करना है. तो देखो यही सेम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का. तो क्या मिलेगा, e रेज़ टू -m, m यहाँ पे पता नहीं है तो m एज इट इज़ रखो, m रेज़ टू x, तो यहाँ पे x दिया है 2/2 फैक्टोरियल. तो यहाँ पे भी सेम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, e रेज़ टू -m, m रेज़ टू 3/3 फैक्टोरियल. ठीक है, दोनों तरफ मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ किया. सब जगह पे मल्टीप्लिकेशन है, कहीं पे भी एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं है. तो e रेज़ टू -m गेट कैंसल. तो फिर क्या बचा, m² 2 फैक्टोरियल एंड m³ 3 फैक्टोरियल. ठीक है, तो m के टर्म एक साइड पे कलेक्ट करो, फैक्टोरियल के टर्म एक साइड पे कलेक्ट करो, या फिर डायरेक्ट कैंसिल करोगे तो भी चलेगा. देखो यहाँ पे m² है, यहाँ पे m³ है, तो m² और m³ मतलब दो m कैंसिल हो जाएंगे, तो m² को ये क्यूब का कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो फिर यहाँ पे m बचेगा. इस 3 फैक्टोरियल को इधर शिफ्ट करो. सो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. सो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो m इक्वल टू 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 × 2 × 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 × 1. तो 2 × 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा 3. देयरफॉर m इक्वल टू 3 मिल गया. ठीक है,
m की वैल्यू मिल गई, पैरामीटर मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से ग्रेटर। अब 2 से ग्रेटर मतलब कौन से वैल्यू आ सकते हैं? 2 से ग्रेटर मतलब 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं, तो इतने सारे वैल्यूज तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। फिर क्या करना है, इसके अपोजिट 2 से ग्रेटर नहीं चाहिए हमें, तो 2 से लेस्ट। लेकिन वो कैसे आएगा, जो कि हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा है, p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 2 से ग्रेटर सभी वैल्यूज आएंगे, तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो उसे उल्टा करेंगे, तो 1 माइनस p ऑफ x स्ट्रिक्टली लेस देन 2 करना है। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। इसमें क्या करना है आपको, तो हमें पता है सभी प्रोबेबिलिटीज़ की एडिशन जो है 1 आती है। देखो लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से एक बार बताती हूँ। सभी प्रोबेबिलिटीज़ की एडिशन जो है वो 1 आती है। तो अगर मुझे 2 से ग्रेटर वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो इतने सब वैल्यू फाइंड आउट करने के बजाय मैं क्या करूँगी, इन दोनों को उधर शिफ्ट करती हूँ। तो फिर क्या बन जाएगा, p ऑफ 2, p ऑफ 3 एंड सो ऑन, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस ये दो वैल्यू में इधर शिफ्ट करूँगी, p ऑफ 0 माइनस p ऑफ 1। मतलब 2 से लेके अगर इन्फिनिटी तक जो प्रोबेबिलिटी उसको ऐड करेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वही आंसर 1 में से अगर मैं p ऑफ 0 एंड p ऑफ 1 माइनस करती हूँ, उसका जो आंसर आएगा, ये दोनों आंसर सेम रहेंगे। आया समझ में? तो 2 से ग्रेटर इतने सारी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने के बजाय सिंपल वे क्या करना है, 1 में से ये दो प्रोबेबिलिटी माइनस करो, उसका आंसर निकालो वही, और इसका आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सेम वे यहाँ पे मैंने किया है। p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फाइंड आउट करने के बजाय हम क्या करेंगे, 1 में से p ऑफ x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 माइनस करेंगे, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो e रेस टू माइनस m, अब हमें m पता है 3, सो 3 एंड 3 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल माइनस e रेस टू माइनस 3, 3 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब इन दोनों में e रेस टू माइनस 3 कॉमन है, उसे बाहर निकालो। सो 1 माइनस e रेस टू माइनस 3, 3 रेस टू 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होगा, माइनस साइन भी बाहर निकाला है, तो प्लस 3 रेस टू 1 3 रहेगा, 1 फैक्टोरियल 1 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे e रेस टू माइनस 3 की वैल्यू हमें पता है 0.0497 इंटू, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 1 4 बन जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो 4 से 0.0497 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 1 माइनस 0.1988 मिल जाएगा, और 1 में से इसे सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने बताया था कैसे सब्सट्रैक्ट करना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो ऐसे सब्सट्रैक्शन करो, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 0.8012। तो यहाँ पे हमने p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फाइंड आउट किया। ठीक है, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स which a bank manager receives per day follows a Poisson distribution with parameter m equal to 4। तो यहाँ पे देखो पैरामीटर दिया है, उसके बाद क्या बताया है, द प्रोबेबिलिटी दैट द मैनेजर रिसीव्स ओनली 2 कंप्लेंट्स ऑन अ गिवन डे। तो पहला क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है फॉर 2 कंप्लेंट्स, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 के लिए, और दूसरे में क्या दिया है, एट मोस्ट 2 कंप्लेंट्स ऑन अ गिवन डे। एट मोस्ट 2 कंप्लेंट्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंप्लेंट्स, और e रेस टू -4 की वैल्यू आपको दी है। सो फर्स्ट वी राइट हियर गिवन पार्ट, पैरामीटर m इज गिवन, x फॉलोज पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फॉर्मूला लिखा, e रेस टू -4 की वैल्यू आपको दी है वो लिखी। अब यहाँ पे x किसे कंसिडर करेंगे, सो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के लिए हमें x सपोज करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ओनली 2 कंप्लेंट्स ऑन अ गिवन डे, तो ओनली 2 कंप्लेंट्स, तो x इक्वल टू 2 फाइंड आउट करना है आपको। तो x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो e रेस टू माइनस m, m है 4 एंड 4 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, x की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे e रेस टू -4 की वैल्यू हमें पता है 0.0183 इंटू 4 स्क्वायर इज 16
अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 इंटू 1 2। इस 2 से 16 को डिवाइड करो तो 8 मिल जाएगा। सो 0.0183 इंटू 8, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाएगा 0.1464। ठीक है, तो ये करके देखो आप कैलकुलेशन। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, एट मोस्ट 2 कंप्लेंट्स ऑन अ गिवन डे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंप्लेंट्स, तो 2 से कम कितना हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन आएंगे। अब यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करो। तो e रेस टू माइनस एम, एम की वैल्यू 4 है, 4 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस एम 4 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस 4 4 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब तीनों में e रेस टू माइनस 4 है, बाहर निकालो। सो e रेस टू माइनस 4 ब्रैकेट में क्या रह गया, 4 रेस टू 0 1 0 फैक्टोरियल 1, 4 रेस टू 1 4 1 फैक्टोरियल इज 1, 4 रेस टू 2 16 2 फैक्टोरियल इज 2। ठीक है, सो e रेस टू माइनस 4 एज इट इज़ 1 प्लस 4 प्लस 2 से 16 को डिवाइड करो 8 मिल जाएगा। सो e रेस टू माइनस 4 की वैल्यू हमें पता है 0.0183 इंटू 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, तो 13 और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे यू विल गेट आंसर 0.2379। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। सेकेंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।